और जो कुछ भी बिहार में घट रहा है वह जाहिर बात है कि यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसको मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं। श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में बवाल जारी है। अब इस अग्निपथ की आंच बिहार एनडीए पर भी आ गई है। अग्निपथ की आग से बिहार एनडीए जल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच की कलह एक बार फिर से सामने आ गई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसका ठीकरा सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ दिया है। सीएम नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्हें घेरने की कोशिश की गई है। संजय जायसवाल आरोप लगा रहे हैं कि 3 दिनों से छात्र जो हंगामा बरपा रहे हैं उसमें प्रशासन की भूमिका ढीली पड़ी है। कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, आंसू गैस नहीं छोड़े गए, पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को टारगेट कर दफ्तर को जला दिया गया और प्रशासन मौन रही। पहले आप सुनिए संजय जायसवाल की पूरी बात। और जो कुछ भी बिहार में घट रहा है वह जाहिर बात है कि यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसको मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वह अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिसकर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। और इस तरह से प्रशासन अगर एक्टिव नहीं रहेगा, आज एक्टिव बोल रहा है कि जब फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया कि आप आके आग बुझाइए तो वो कहता है कि एसडीओ बोलेगा तभी फायर ब्रिगेड आएगी। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं। लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं। और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब देखिए, जिस तरह से संजय जायसवाल हैं कि बिहार में बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, प्रशासन मौन है, डीजीपी और गृह सचिव से उनकी बात भी हुई, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अध्यक्ष गृह विभाग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंडर है। तो संजय जायसवाल का इशारा सीएम नीतीश की ओर ही है और उनके इस इशारे को अब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी बखूबी समझ गए हैं। तभी तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि संजय जायसवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, वो जानते हैं कि कैसे सरकार चलती है और प्रशासन आखिर संजय जायसवाल को क्यों टारगेट करेगी। ललन सिंह ने कह दिया कि संजय जायसवाल इस मामले में लोगों को समझाएं, जेडीयू को समझाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को सब पता है कि सरकार कैसे चलती है। कि प्रशासन बीजेपी कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण
प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को। वहां की सरकारों को, संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेना भर्ती में नया फॉर्मूला जब से लागू किया है तभी से बिहार समेत पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बवाल भी ऐसा कि दर्जनों ट्रेनें 4 दिन से रोज कैंसिल हो रही हैं। दर्जनों ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया। हाईवे जाम रहे, सड़कों पर निकलने वाले लोग फजीहत झेल रहे हैं। 5 किलोमीटर का सफर 25 किलोमीटर में बदल गया है। लेकिन युवाओं के उबाल वाले इस भूकंप का केंद्र बने बिहार में सबने इसे पूरी तरह से राजनीति में झोंक दिया है। सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हैं, लेकिन ये बवाल प्रशासन के विफलताओं को जरूर दिखा रहा है। इस बवाल को रोक पाने में अक्षम प्रशासन के मुखिया सीएम नीतीश कुमार भी मौन बैठे हैं। वहीं इस नई घोषणा को ट्वीट करने वाले पीएम भी बवालों पर खामोश हैं। इतने हैवी प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट का इस तरह खामोश रहना कुछ और ही बयां कर रहा है। या तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करना नहीं चाहती या क्या दिखाना चाहती है, ये फिलहाल समझ पाना मुश्किल है। बहरहाल आप बने रहिए इनसाइड टू लाइव। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।